कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने हृदय की गहराइयों में गुप्त रखना ही परम बुद्धिमानी है, क्योंकि हर कान सुनने योग्य नहीं होता और हर हृदय समझने योग्य नहीं होता। आज की इस विशेष और ध्यानपूर्ण यात्रा में हम जानेंगे बुद्ध द्वारा बताए गए वो 25 रहस्य या 25 अनमोल बातें जिन्हें कभी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा था, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ तुम्हारे अंदर रहें तो ही तुम शांत रहोगे, तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी और तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकोगे। तो चलिए अपने मन के द्वार खोलिए, हृदय को शांत कीजिए और ध्यान से सुनिए और सुनते सुनते ये भी विचार कीजिए, आप इनमें से कितनी बातें, कितनी बार और किन लोगों को बता चुके हैं और उसके परिणाम क्या हुए। बात 1, अपने भविष्य की योजनाएं किसी को मत बताओ। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बार बार समझाया, वत्स, अपने भविष्य की योजनाओं, अपने बड़े लक्ष्यों को तब तक अपने हृदय में गुप्त रखो जब तक वे कर्म में परिणत होकर फल न देने लगे। आखिर क्यों कहा बुद्ध ने ऐसा? क्या हमारे शुभ चिंतक हमारी योजनाओं को सुनकर खुश नहीं होंगे? हाँ, कुछ होंगे, लेकिन दुनिया में हर तरह के लोग हैं। हर किसी की सोच सकारात्मक नहीं होती। कुछ लोग आपकी योजनाओं को सुनकर ईर्ष्या करेंगे। उनकी ईर्ष्या, उनकी नकारात्मक तरंगे आपकी योजनाओं के आसपास एक अदृश्य बाधा खड़ी कर सकती है। कुछ लोग आपकी क्षमता पर संदेह करेंगे। वे कहेंगे, ये तुमसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। पहले भी कई लोगों ने कोशिश की, असफल रहे। उनकी ये शंका आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। सोचिए, जैसे एक नाजुक पौधा, अगर उसे समय से पहले तेज हवा और धूप में रख दिया जाए तो क्या होगा? वो मुरझा जाएगा। हमारी योजनाएं भी ऐसी ही होती हैं। जब हम उन्हें समय से पहले दुनिया के सामने रख देते हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा, उनकी शंकाएं, उनकी ईर्ष्या, ये सब तेज हवा और धूप की तरह हमारी योजनाओं की ऊर्जा को सोख लेती है। एक कहानी याद आती है। एक युवक था, आनंद। वो एक महान चित्रकार बनना चाहता था। उसके मन में एक अद्भुत कलाकृति का विचार था जिसे वो वर्षों की मेहनत से बनाना चाहता था। उसने उत्साह में आकर अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों को अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बता दिया। कुछ ने कहा, वाह, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन अधिकांश ने शंका व्यक्त की। किसी ने कहा, अरे, चित्रकारी में क्या भविष्य है, कोई ढंग का काम करो। किसी ने कहा, तुम इतने बड़े कैनवास पर कैसे काम कर पाओगे, तुम्हारे पास तो संसाधन भी नहीं है। किसी ने मजाक उड़ाया, लगता है आनंद अब लियोनार्डो दा विंची बनने चला है। धीरे धीरे आनंद का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। लोगों की बातें उसके कानों में गूंजती रहती। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वो जब भी चित्र बनाने बैठता, उसे लोगों के शब्द याद आ जाते और अंततः वो महान कलाकृति कभी बन ही नहीं पाई। आनंद का सपना समय से पहले साझा कर देने के कारण अधूरा रह गया। बुद्ध कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन जब हम योजनाएं सबको बताते हैं तो हम फल की चिंता भी करने लगते हैं और दूसरों की राय की भी। इससे बेहतर है चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम करते रहो। जब सफलता मिलेगी तो वो स्वयं ही दुनिया को दिखाई देगी। जैसे सूरज जब उगता है तो उसे घोषणा नहीं करनी पड़ती, उसका प्रकाश स्वयं ही उसका परिचय दे देता है। अब जरा आप अपने अनुभव से बताइए, क्या कभी आपने भी कोई बड़ा सपना, कोई बड़ी योजना किसी को समय से पहले बताई और फिर महसूस किया कि उसमें कोई बाधा आ गई या आपका उत्साह कम हो गया? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, हाँ अनुभव किया है या केवल हाँ, और अगर नहीं तो नहीं, पूरी ईमानदारी से। और अगर ये बात आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लग रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। ये हमें बताता है कि हम सही दिशा में संवाद कर रहे हैं। बात 2, अपने पारिवारिक झगड़े और घर की समस्याएं किसी को मत बताओ। बुद्ध हमें किसी बाहरी व्यक्ति से साझा करने से मना करते हैं।
वो है अपने परिवार के आपसी झगड़े, मनमुटाव और घर की अंदरूनी समस्याएं। बुद्ध बोले, जिस घर की आग की लपटें और धुआं बाहर दिखाई देने लगे, वो घर जल्दी ही जलकर राख बन जाता है। घर की दीवारें इसीलिए होती है कि अंदर की बातें अंदर रहें। हर परिवार में कभी न कभी छोटे मोटे मतभेद, बहस या तनाव हो ही जाते हैं। पति पत्नी के बीच, भाई बहन के बीच, सास बहू के बीच। ये मानवीय रिश्तों का हिस्सा है। लेकिन जब हम इन झगड़ों को, इन कमजोरियों को, इन शिकायतों को घर की चार दीवारी से बाहर ले जाकर दूसरों को बताने लगते हैं, तो हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इसके कई नकारात्मक परिणाम होते हैं। बाहरी हस्तक्षेप। जब आप किसी बाहरी व्यक्ति को अपने पारिवारिक मामलों में शामिल करते हैं, तो वे अपनी समझ और अपने स्वार्थ के अनुसार सलाह देंगे, जो शायद आपके परिवार के लिए सही न हो। इससे मामला सुलझने के बजाय और उलझ सकता है। दूसरों के सामने अपने परिवार के सदस्यों की बुराई करना या घर की कमियों का बखान करना समाज में आपके परिवार की छवि को धूमिल करता है। लोग आपके परिवार को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे। लोग अक्सर सहानुभूति दिखाने का नाटक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वे आपकी बातों का मजाक उड़ाते हैं, आपको और आपके परिवार को जज करते हैं और आपकी निजी बातों को गपशप का विषय बनाते हैं। रिश्तों में स्थायी दरार। जब घर की बातें बाहर जाती हैं, तो परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास कम होता है। उन्हें लगता है कि उनकी निजी भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया, जिससे रिश्तों में स्थायी कड़वाहट आ सकती है। कमजोरी का फायदा उठाना। कुछ लोग आपकी पारिवारिक कमजोरियों को जानकर उनका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपके परिवार में फूट डालने या आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का प्रयास भी कर सकते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त या पड़ोसी को भरोसे में लेकर अपने घर की कोई बात बताई हो और बाद में वही इंसान या तो आपको ताना देने लगा या आपकी बात को दूसरों तक पहुंचा दिया, जिससे आपको बहुत दुख और पछतावा हुआ? एक पल रुककर सोचिए। परिवार एक पवित्र इकाई है। उसकी समस्याओं का समाधान परिवार के सदस्यों को मिलकर प्रेम और समझ के साथ घर के भीतर ही खोजना चाहिए। बाहरी लोगों से केवल सलाह ली जा सकती है, वो भी बहुत सोच समझकर और किसी विश्वसनीय एवं निष्पक्ष व्यक्ति से। अपनी निजी समस्याओं का सार्वजनिक प्रदर्शन करना बुद्धिमानी नहीं है। घर की इज्जत, घर की बात घर में ही रहे, इसी में सबकी भलाई है। बात 3, अपने दान और पुण्य के कामों की चर्चा मत करो। आज का युग सोशल मीडिया का युग है। हम छोटी सी भी मदद करते हैं तो उसकी तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमने किसी भूखे को खाना खिलाया, सेल्फी। हमने किसी मंदिर में दान दिया, पोस्ट। देखो मैंने क्या महान काम किया, देखो मैं कितना दयालु हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, ये दान नहीं, ये आत्म प्रचार है। ये सेवा नहीं, ये अपनी छवि चमकाने का प्रयास है। सच्चा दान वो है जो दाएं हाथ से दो और बाएं हाथ को भी उसकी भनक न लगे। क्यों? पहला कारण, जब हम अपने अच्छे कामों का बखान करते हैं तो हमारे अंदर सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगता है। मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना परोपकारी हूं। और ये अहंकार हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। साधना का, दान का, सेवा का मूल उद्देश्य अहंकार को मिटाना है, उसे बढ़ाना नहीं। दूसरा कारण, जब हम गुप्त रूप से कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारी मंशा शुद्ध होती है। हम किसी प्रशंसा, किसी मान्यता या किसी लाभ की अपेक्षा नहीं रखते। वो कर्म केवल करुणा और प्रेम से प्रेरित होता है और ऐसा शुद्ध कर्म ही हमारे चित्त को शुद्ध करता है, हमें शांति प्रदान करता है। अगर आप किसी की मदद करते हैं और फिर 10 लोगों को बताते हैं या सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो क्या आपकी मदद का मूल्य कम नहीं हो जाता? क्या वो मदद उस व्यक्ति के लिए होती है या अपनी छवि के लिए? जब आप अपनी साधना, अपने ध्यान के अनुभव, अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का बखान करते हैं, तो क्या वे अनुभव दिखावे की वस्तु नहीं बन जाते? तो बुद्ध का मार्ग क्या है? अपनी साधना को व्यक्तिगत रखें,
अपने दान को गुप्त रखें, अपनी सेवा को निस्वार्थ रखें। जो आनंद, जो शांति आपको इन गुप्त शुभ कर्मों से मिलेगी, वो किसी भी सार्वजनिक प्रशंसा से कहीं अधिक गहरी और स्थायी होगी। अब आप स्वयं से पूछिए, आप क्या गुप्त सेवा करते हैं? या क्या आपने कभी कोई ऐसा दान या मदद की है जिसके बारे में किसी को नहीं बताया? अगर हाँ, और आप सहज महसूस करें, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक प्रार्थना इमोजी या गुप्त सेवा लिख दीजिए। यह आपकी अपनी स्वीकृति होगी, किसी और को दिखाने के लिए नहीं। और अगर आप दूसरों को सच्ची सेवा और गुप्त दान के महत्व के प्रति प्रेरित करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। मित्रों, अगर गौतम बुद्ध की ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर शांति, जागरूकता या सच्चे जीवन की ओर एक छोटा सा कदम भी बढ़ाया है, तो आप सुपर थैंक्स बटन के जरिए इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। नीचे कमेंट के पास जहां लाइक और शेयर बटन होता है, वही एक सुंदर सा बटन है। उस पर लिखा है थैंक्स या सुपर थैंक्स। बस उस पर क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग आपके दिल से आए वो कीजिए। ये सहयोग मुझे और ज्यादा ध्यानपूर्वक और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की जिंदगी बदल सकता है। तो आगे बढ़िए और सुपर थैंक्स का उपयोग करके बुद्ध के ज्ञान को और भी दूर दूर तक पहुंचाने में भागीदार बनिए। धन्यवाद। अब चलिए इस शांति की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बात 4, दूसरों में कमियां निकालना मत निकालो। जब तुम किसी और की ओर कीचड़ उछालते हो, तो कुछ कीचड़ तुम्हारे हाथों पर भी लगता है और तुम्हारी आत्मा को मलिन करता है। दूसरों में कमियां निकालना, उनकी पीठ पीछे बुराई करना या उनकी गलतियों का मजाक उड़ाना, ये एक आम मानवीय प्रवृत्ति बन गई है। बुद्ध के अनुसार ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? पहला कारण, प्रत्येक शब्द जो हम बोलते हैं वो एक कर्म है। जब हम निंदा या आलोचना करते हैं, तो हम नकारात्मक कर्मों का संचय करते हैं, जिसका फल हमें भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। ये हमारे चित्त में अशांति और बेचैनी पैदा करता है। दूसरा कारण, जिस व्यक्ति की आप निंदा करते हैं, यदि उसे ये बात पता चल जाए, तो आपके संबंध स्थायी रूप से खराब हो सकते हैं। विश्वास टूट जाता है और शत्रुता का भाव पैदा होता है। यहाँ तक कि जो लोग आपकी निंदा सुनते हैं, वे भी मन ही मन ये सोचते हैं कि यदि आप उनके सामने दूसरों की बुराई कर सकते हैं, तो आप दूसरों के सामने उनकी भी बुराई करते होंगे। तीसरा कारण, लगातार दूसरों में दोष देखने वाला व्यक्ति स्वयं सकारात्मक गुणों से दूर होता जाता है। उसका ध्यान दूसरों की कमियों पर इतना केंद्रित हो जाता है कि वह अपने भीतर झांकना और स्वयं को सुधारना भूल जाता है। उसका चरित्र धीरे धीरे ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता से भर जाता है। बुद्ध ने कहा, दूसरों के दोषों को मत देखो, नहीं ये देखो कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, बल्कि अपने स्वयं के कर्मों को देखो कि तुमने क्या किया और क्या करना अभी शेष है। इसके बजाय दूसरों में अच्छे गुण देखने का प्रयास करें। यदि आलोचना करनी भी हो, तो वो रचनात्मक और निजी तौर पर होनी चाहिए, न कि सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए। क्या आप कभी दूसरों की निंदा या आलोचना करने के बाद स्वयं अपने मन में एक प्रकार की बेचैनी या अपराध बोध महसूस करते हैं? अगर आप वाणी के संयम का महत्व समझते हैं और नकारात्मक बातचीत से बचने का प्रयास करेंगे, तो कमेंट में शुभ वाणी लिखिए। बात 5, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे अपनी हर कमजोरी, हर दोष, हर पिछली गलती का ढिंढोरा सबके सामने पीटता है, वो अनजाने में ही दूसरों के हाथों में अपने ऊपर वार करने के लिए तीर थमा देता है। आत्मस्वीकृति यानी अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वयं स्वीकार करना विकास के लिए पहला कदम है। ये बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी हर कमी को हर किसी के सामने गाते फिरना बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? पहला कारण, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। यदि उन्हें पता है कि आप किस बात से डरते हैं
या आपकी क्या मजबूरी है, तो वे उसका इस्तेमाल आपको ब्लैकमेल करने, आपका शोषण करने या आपको नीचा दिखाने के लिए कर सकते हैं। दूसरा कारण, यदि आप बार बार अपनी किसी विशेष कमजोरी या गलती का जिक्र करते हैं तो लोग आपको उसी रूप में देखने लगते हैं। आपकी वो कमजोरी आपकी पहचान बन जाती है, भले ही आप उसे सुधारने की कितनी भी कोशिश कर रहे हो। तीसरा कारण, जब आप अपनी कमजोरियों को बार बार दूसरों के सामने उजागर करते हैं और यदि वे नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो इससे आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और भी कम हो सकता है। यह आपको सुधार के मार्ग से भटका सकता है। एक कथा है, एक युवक था जिसने युवावस्था में आवेश में आकर कोई अपराध किया था। उसे अपनी गलती का गहरा पश्चाताप था। उसने प्रायश्चित भी किया और एक नई ईमानदार जिंदगी शुरू की। लेकिन उसने अपनी इस पिछली गलती की कहानी अपने एक नए मित्र को अत्यधिक विश्वास में आकर बता दी। शुरुआत में उस मित्र ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन कुछ समय बाद जब उन दोनों के बीच किसी बात पर मनमुटाव हुआ तो उस मित्र ने भरी सभा में युवक की उसी पुरानी गलती का जिक्र करके उसे अपमानित किया, उसे नीचा दिखाया। वो युवक टूट गया। जिस गलती को वो पीछे छोड़ चुका था उसे फिर से उसके वर्तमान पर हावी कर दिया गया था। यही दुनिया का एक कड़वा सच है। हर कोई आपका शुभ चिंतक नहीं होता। तो बुद्ध का मार्ग क्या है? अपनी कमजोरियों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो, उन्हें सुधारने के लिए संकल्प करो और मौन रहकर प्रयास करो। यदि मार्गदर्शन चाहिए तो किसी गुरु, किसी विश्वसनीय मार्गदर्शक या चिकित्सक से निजी रूप से चर्चा करो जो आपकी गोपनीयता का सम्मान करे। सबको अपनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। आपका परिवर्तन आपके कर्मों से दिखना चाहिए, शब्दों से नहीं। क्या आप कभी अपनी किसी गलती या कमजोरी को किसी से शेयर करके पछताए हैं क्योंकि बाद में उसका गलत इस्तेमाल हुआ? अगर हाँ और आप सहमत हैं तो कमेंट में सीखा है या अनुभव किया है लिखिए। ये आपकी अपनी समझ के लिए है। बात 6, अपनी बड़ी सफलता की कहानी किसी को मत बताओ। अपनी वीरता, अपनी सफलताओं और अपनी उपलब्धियों की कहानियां हर किसी को, विशेषकर बढ़ा चढ़ाकर मत सुनाओ। जो तुम्हारी वास्तविक योग्यता को नहीं समझते या तुमसे ईर्ष्या करते हैं, वे तुम्हारी बातों को या तो अहंकार समझेंगे या तुम्हारी सफलता से और जलेंगे। दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, लोग आपकी सफलता पर बधाई तो देते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग सचमुच प्रसन्न होते हैं। अधिकांश के मन में प्रोत्साहन से ज्यादा ईर्ष्या का भाव होता है, चाहे वे उसे व्यक्त करें या न करें। आपने कड़ी मेहनत से कुछ हासिल किया, कोई बड़ी सफलता पाई, ये बहुत अच्छी बात है। आपको स्वयं पर गर्व भी होना चाहिए। लेकिन जब आप उसी सफलता को बार बार हर किसी के सामने नमक मिर्च लगाकर, बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं तो लोगों की मुस्कान के पीछे छुपी हुई ईर्ष्या और द्वेष की सूक्ष्म तरंगे आपकी सकारात्मक ऊर्जा को दूषित कर सकती है। एक बार मगध के राजा बिंबिसार बुद्ध से मिलने आए। राजा अपने राज्य के विस्तार, अपने युद्धों में जीती गई लड़ाइयों और अपनी प्रजा की समृद्धि के बारे में बड़े उत्साह से बता रहे थे। वो अपनी बुद्धिमत्ता और अपने पराक्रम का बखान कर रहे थे। बुद्ध शांत चित्त से सब सुनते रहे। जब राजा ने अपनी बात समाप्त की तो बुद्ध केवल मुस्कुराए और बोले, राजन, बाहरी शत्रुओं पर विजय पाना निश्चय ही प्रशंसनीय है, परंतु सच्चा वीर, सच्चा योद्धा तो वह है जो अपने भीतर के शत्रुओं, क्रोध, लोभ, मोह और सबसे बढ़कर अहंकार पर विजय प्राप्त कर ले। बाहरी युद्ध और सफलताएं तो नश्वर हैं, वे मोह उत्पन्न करती है। आत्मविजय ही स्थायी शांति देती है। राजा को बुद्ध के शब्दों में गहरा सत्य महसूस हुआ। उसे समझ आया कि वो अपनी उपलब्धियों के नशे में आत्म प्रशंसा में लीन हो गया था। अपनी उपलब्धियों के लिए आभारी रहें, उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपने सिर पर चढ़ने न दें। आपकी सफलता आपके काम से दिखनी चाहिए, आपके शब्दों से नहीं। विनम्रता एक ऐसा सद्गुण है जो सफल व्यक्ति को और भी महान बनाता है।
अब ईमानदारी से स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप कभी किसी और की सफलता, उसकी उपलब्धियों की कहानी सुनकर मन ही मन थोड़ी सी भी ईर्ष्या या जलन महसूस कर चुके हैं? ये मानवीय स्वभाव का हिस्सा हो सकता है। पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिए, हाँ, कभी कभी या नहीं। ये आत्मनिरीक्षण के लिए है, और अगर ये वीडियो आपको आत्ममंथन करने में मदद कर रहा है तो इसे एक लाइक जरूर करें। बात 7, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में सुनी सुनाई नकारात्मक बात जिसकी आपने स्वयं पुष्टि नहीं की है तो किसी को मत बताओ। यदि तुमने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कोई नकारात्मक, निंदात्मक या चरित्र हनन करने वाली बात किसी और से सुनी है तो उसे तब तक किसी अन्य से मत कहो जब तक तुमने स्वयं उसकी सत्यता की भली भांति जांच पड़ताल न कर ली हो। बिना सोचे समझे अफवाह फैलाना झूठ बोलने के समान पाप है, और ये समाज में विद्वेष और अशांति पैदा करता है। आज के सूचना युग में जहां व्हाट्सएप फॉरवर्ड और सोशल मीडिया पोस्ट पलक झपकते ही वायरल हो जाते हैं, ये शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। बुद्ध के अनुसार ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? अधिकांश सुनी सुनाई बातें या तो पूरी तरह झूठी होती है या उनमें सच्चाई का अंश बहुत कम होता है और बाकी तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया होता है। ऐसी बातों को फैलाकर हम अनजाने में असत्य का प्रचार करते हैं। आपकी फैलाई हुई अफवाह किसी निर्दोष व्यक्ति के चरित्र, उसकी प्रतिष्ठा या उसके जीवन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। बाद में भले ही सच्चाई सामने आ जाए, लेकिन तब तक जो क्षति हो चुकी होती है उसकी भरपाई मुश्किल होती है। अफवाहें समाज में भय, घृणा, अविश्वास और विभाजन पैदा कर सकती है। कई बार छोटी सी अफवाह बड़े दंगों या सामाजिक उपद्रवों का कारण बन जाती है। यदि आप बार बार बिना जांचे परखे बातें फैलाते पाए जाते हैं तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देंगे और आपको एक गैरजिम्मेदार और गप्पी व्यक्ति समझेंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कालम सुत्ता में एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी बात को केवल इसलिए मत मान लो कि वो बहुत से लोगों द्वारा कही जा रही है या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कही है या किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है। हर बात को अपनी तर्क बुद्धि, विवेक और अनुभव से परखो। आज के संदर्भ में ये फेक न्यूज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। किसी भी सनसनीखेज खबर या आरोप को शेयर करने या उस पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत की जांच करें। विभिन्न विश्वसनीय माध्यमों से उसकी पुष्टि करें। सोचिए, क्या कभी आपने कोई ऐसी बात आगे बढ़ाई है जो बाद में झूठी निकली हो? या क्या आप कभी किसी झूठी अफवाह का शिकार हुए हैं? उस समय कैसा लगा था? अगर आप सूचनाओं को जिम्मेदारी से संभालने और अफवाहों को रोकने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में सत्यमेव जयते या पहले जांचो फिर बोलो लिखिए। बात 8, अपनी योजनाएं दूसरों से बेहतर होने की बात किसी को मत बताओ। कभी भी किसी को ये आभास मत होने दो या शब्दों में व्यक्त मत करो कि तुम किसी दूसरे व्यक्ति से बेहतर बनने की, उसे पछाड़ने की या उसे नीचा दिखाने की कोई गुप्त योजना बना रहे हो। क्यों? इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक कारण है। पहला कारण, जैसे ही आप किसी व्यक्ति को ये जताते हैं कि आप उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं और उससे आगे निकलने की फिराक में हैं, तो वो व्यक्ति भी सचेत हो जाता है। वो आपको अपने शत्रु के रूप में देखने लगता है। फिर वह भी आपको गिराने, आपके मार्ग में बाधा डालने या आपसे बदला लेने की योजनाएं बनाने लगता है। आपने अनजाने में ही एक अनावश्यक संघर्ष को जन्म दे दिया। दूसरा कारण, जब आपका ध्यान दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने और उन्हें हराने पर केंद्रित हो जाता है तो आपकी सारी ऊर्जा इसी नकारात्मक दौड़ में खर्च होने लगती है। आप आत्म सुधार और अपनी क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों को देखने और उनसे अपनी तुलना करने में व्यस्त हो जाते हैं। यह आपकी रचनात्मकता और उत्पादकता को कम करता है। तीसरा कारण, दूसरों से बेहतर बनने की तीव्र इच्छा अक्सर अहंकार और द्वेष को जन्म देती है। आप दूसरों की सफलता से जलने लगते हैं और उनकी असफलता पर मन ही मन प्रसन्न होते हैं।
ये मानसिक स्थिति आपके चित्त की शांति को भंग करती है और आपको नकारात्मकता से भर देती है। बुद्ध कहते हैं, श्रेष्ठता की असली परीक्षा मौन साधना और आत्म उत्थान में होती है, दूसरों के साथ व्यर्थ की होड़ में या उन्हें नीचा दिखाने में नहीं। एक प्रसंग है, 2 भिक्षु थे जो एक ही मठ में रहते थे। एक भिक्षु मन दूसरे भिक्षु से ईर्ष्या करता था, क्योंकि उसे लगता था कि दूसरा भिक्षु गुरु का अधिक प्रिय है और ध्यान में भी उससे अधिक प्रगति कर रहा है। पहले भिक्षु ने मन में ठान लिया कि वो दूसरे भिक्षु से हर हाल में बेहतर बनकर दिखाएगा। वो अपनी साधना की अवधि बढ़ाने लगा, शास्त्रों का अधिक अध्ययन करने लगा, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य आत्म कल्याण न होकर दूसरे को पछाड़ना था। उसने कई बार दूसरे भिक्षुओं के सामने ये भी कहा, देखना, मैं अमुक भिक्षु से भी आगे निकलूंगा। बुद्ध ने ये देखा तो उस भिक्षु को बुलाया और उससे पूछा, वत्स, तुम ध्यान किसके लिए कर रहे हो? आत्मज्ञान के लिए या किसी और भिक्षु से प्रतिस्पर्धा के लिए? यदि तुम्हारा लक्ष्य दूसरों को हराना है तो तुम ध्यान नहीं कर रहे हो। तुम अपने अहंकार को और अपने द्वेष को पाल रहे हो। सच्चा साधक अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए कल से करता है, किसी और से नहीं। उस भिक्षु को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो क्या करे? अपना लक्ष्य आत्म सुधार पर केंद्रित करें, अपनी क्षमताओं को पहचाने और उन्हें विकसित करें। दूसरों से प्रेरणा लें, लेकिन उनसे ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा न करें। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा और अपनी गति होती है। यदि आप किसी से आगे निकलना भी चाहते हैं तो ये चुपचाप अपने कर्मों के माध्यम से करें। आपकी सफलता स्वयं बोलेगी। क्या आप भी कभी कभी जाने अनजाने में खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, या किसी से आगे निकलने की गुप्त योजनाओं पर मन ही मन काम करते हैं? ये भी मानवीय प्रवृत्ति का हिस्सा है। सच सच बताइए, कभी कभी, अक्सर या नहीं? ये आत्मचिंतन का प्रश्न है। बात 9, वो त्याग या बलिदान जो आपने किसी के लिए किया हो, किसी को मत बताओ। यदि तुमने किसी के लिए कोई त्याग किया है, कोई कष्ट सहा है या कोई बड़ा बलिदान दिया है, तो उस बात को बार बार उस व्यक्ति के सामने या दूसरों के सामने दोहराकर उसे अपने एहसानों के बोझ तले मत दबाओ। सच्चा त्याग वह है जो बिना किसी अपेक्षा के प्रेम और करुणावश किया जाए। जीवन में कई बार हम अपने प्रियजनों, मित्रों या समाज के लिए कुछ त्याग करते हैं। ये मानवीय संबंधों और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन बुद्ध के अनुसार उस त्याग को बार बार जताना क्यों अनुचित है? संबंधों में कड़वाहट। जब आप किसी पर अपने एहसान का बोझ डालते हैं तो वो व्यक्ति आपके प्रति कृतज्ञ होने के बजाय दबाव और घुटन महसूस करने लगता है। इससे आपके संबंध मधुर होने के बजाय कड़वे हो सकते हैं। आपका त्याग यदि प्रेम और निस्वार्थता से किया गया था तो उसे बार बार जताने से उसका नैतिक मूल्य कम हो जाता है। वो एक सौदा या एक निवेश जैसा लगने लगता है जिसका आप रिटर्न मांग रहे हो। बार बार अपने त्याग का बखान करने से आप अनजाने में स्वयं को एक पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करते हैं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। ये एक नकारात्मक और अस्वस्थ मानसिकता है। अपेक्षा का बंधन। यदि आपने त्याग करते समय मन में कोई अपेक्षा रखी थी, जैसे कि बदले में कुछ मिलेगा या वो व्यक्ति हमेशा आपका आभारी रहेगा, तो वो अपेक्षा आपको बांधती है और दुख का कारण बनती है। यशोधरा, बुद्ध की पत्नी, ने सिद्धार्थ के महाभिनिष्क्रमण के बाद अपार त्याग और संयम का जीवन व्यतीत किया। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु लौटे तो यशोधरा ने अपने त्याग का कोई बखान नहीं किया, नहीं कोई शिकायत की। उनका मौन त्याग बुद्ध के हृदय को भी छू गया। बाद में वे स्वयं भी संघ में शामिल हुई और अरहत्व को प्राप्त किया। सच्चा प्रेम और सच्ची करुणा प्रतिदान नहीं मांगते। यदि आपने किसी के लिए कुछ किया है तो उसे अपने हृदय की उदारता समझकर भूल जाएं। यदि वो व्यक्ति आपकी अच्छाई को समझता है और कृतज्ञता व्यक्त करता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं भी करता
तो भी आपके मन में कोई मलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कर्म शुद्ध था। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने किए हुए छोटे छोटे कामों को भी बार बार जताकर आप पर एहसान दिखाने की कोशिश करता है? या क्या कभी आपने अनजाने में ऐसा किया है? अगर आप निस्वार्थ कर्म और बिना जताए प्रेम करने के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में निस्वार्थ प्रेम या करुणा ही धर्म लिखिए। बात 10, दूसरों की कमजोरियों या गलतियों का मजाक उड़ाना। वत्स, कभी भी किसी भी परिस्थिति में दूसरों की शारीरिक या मानसिक कमजोरियों, उनकी पिछली गलतियों या उनकी अज्ञानता का उपहास मत उड़ाओ, नहीं उन्हें मजाक का विषय बनाओ, भले ही वे उस समय वहां उपस्थित न हो। ऐसी वाणी न केवल तुम्हारी अपनी निम्नता को दर्शाती है, बल्कि ये नकारात्मक कर्मों का बीज भी बोती है। दूसरों की कमियों पर हंसना, उनकी नकल उतारना या उनके दुर्भाग्य पर व्यंग्य करना, ये कुछ लोगों के लिए मनोरंजन का साधन हो सकता है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि में ये एक गंभीर दोष है। क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा? बुद्ध के अनुसार यदि आप आज किसी की कमजोरी पर हंसते हैं, तो भविष्य में आप भी वैसी ही स्थिति का सामना कर सकते हैं, या लोग आपकी किसी कमी का उपहास उड़ा सकते हैं। कर्म का चक्र निष्पक्ष है। जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो आप नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो न केवल उस व्यक्ति को, यदि उसे पता चले, आहत करती है, बल्कि आपके अपने चित्त को भी दूषित करती है। दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को श्रेष्ठ समझने का प्रयास एक भ्रम है। सच्ची श्रेष्ठता विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान में है। बुद्ध के संग में एक भिक्षु था जो थोड़ा तुतलाकर बोलता था। कुछ अन्य युवा भिक्षु कभी कभी उसकी पीठ पीछे उसकी नकल उतारकर हंसते थे। जब ये बात बुद्ध तक पहुंची, तो उन्होंने उन भिक्षुओं को बुलाया और उन्हें गंभीरता से समझाया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि ये भिक्षु पिछले कई जन्मों से वाणी के संयम का अभ्यास कर रहा है, और इस जन्म में भी वो सत्य और प्रिय वचन बोलने का अथक प्रयास कर रहा है। उसकी वर्तमान शारीरिक अक्षमता उसके पिछले कर्मों का फल हो सकती है, लेकिन उसका वर्तमान प्रयास प्रशंसनीय है। तुम जो उसकी अक्षमता पर हंस रहे हो, तुम स्वयं अपने लिए नकारात्मक कर्म निर्मित कर रहे हो। किसी की शारीरिक या मानसिक स्थिति पर हंसने के बजाय उसके गुणों को देखो और उसके प्रयासों का सम्मान करो। उन भिक्षुओं को अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ। इसके बजाय दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। यदि कोई गलती करता है, तो उसे सुधारने में मदद करें, न कि उसका मजाक उड़ाएं। यदि किसी में कोई कमी है, तो उसे स्वीकार करें और उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। क्या आप कभी किसी ऐसी महफिल का हिस्सा रहे हैं जहां किसी अनुपस्थित व्यक्ति का मजाक उड़ाया जा रहा था? उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? क्या आपने उसमें भाग लिया था, या चुप रहे थे, या उसका विरोध किया था? अगर आप सभी के प्रति सम्मान और करुणा का भाव रखने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में करुणा सबसे बड़ा धर्म या सब में एक ही आत्मा लिखिए। तो मित्रों, अगर आप गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़कर अपने जीवन को और अधिक शांत, सकारात्मक और जागरूक बनाना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक सुंदर अवसर है। अब से मैं हर रविवार को सिर्फ मेंबर्स के लिए विशेष वीडियो अपलोड करूंगा। गहरे ध्यान की कहानियां, दुर्लभ बुद्ध वचन, जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं और वो रहस्य जो आज भी हमें दुखों से मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर सप्ताह आपकी आत्मा को शांति मिले और आप खुद को और बेहतर समझ सके, तो अभी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। ये सिर्फ एक समर्थन नहीं है, ये एक संकल्प है, एक यात्रा है जो बुद्ध के मार्ग पर हमें साथ लेकर चलती है। नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाइए। ध्यान रखिए, हर रविवार एक नई रोशनी, एक नया मार्गदर्शन सिर्फ आपके लिए। जुड़िए और खुद को जानिए। धन्यवाद। अगर आपको बुद्ध की ये शिक्षाएं और हमारी आज की ये चर्चा आपके जीवन के लिए थोड़ी भी मूल्यवान और सीखने लायक लगी हो,
तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें यह समझने में मदद करता है कि ऐसे गहरे विषयों पर और सामग्री बनानी चाहिए। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने प्रियजनों, अपने मित्रों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी को अनावश्यक पछतावे से बचा ले, किसी को सही दिशा दिखा दे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और बुद्ध की शिक्षाएं तो मानव मात्र के कल्याण के लिए है। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं, जीवन बदलने वाली कहानियों, ध्यान और आध्यात्मिकता से जुड़े ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए एक बार फिर अपने मन को एकाग्र करें, अपनी आत्मा को खुला रखें और बुद्ध की इन अमृत वाणियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बात 11, अपनी आर्थिक स्थिति और धन संपत्ति का ब्यौरा हर किसी को मत दो। धन एक ऐसी चीज जिसके इर्द गिर्द आज की दुनिया घूमती नजर आती है। हम धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसे अर्जित करने में लगाते हैं, लेकिन बुद्ध हमें इस धन के प्रदर्शन के प्रति सावधान करते हैं। उन्होंने कहा, जिस प्रकार सुगंधित पुष्प अपनी सुगंध को स्वयं नहीं गाता, वो तो बस फैल जाती है, उसी प्रकार सच्चा धन मौन में फलता फूलता है, प्रदर्शन में नहीं। इसका क्या अर्थ है? जब हम अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी संपत्ति, अपनी आय का ब्यौरा हर किसी को देते हैं, तो हम अनजाने में कई नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर लेते हैं। सोचिए, आप किसी महफिल में हैं और आपने बड़े गर्व से बताया कि आपने हाल ही में एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है या आपको एक बड़ा बोनस मिला है। उस महफिल में बैठे हर व्यक्ति के मन में आपके लिए केवल शुभकामनाएं ही होंगी। ये जरूरी नहीं। बुद्ध के अनुसार धन का अनावश्यक प्रदर्शन दो प्रमुख समस्याओं को जन्म देता है, ईर्ष्या और द्वेष। ये मानव स्वभाव है कि हम अक्सर दूसरों के पास जो है उससे अपनी तुलना करने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी समृद्धि के बारे में सुनता है तो संभव है कि उसके मन में ईर्ष्या का भाव जागे। ये ईर्ष्या प्रत्यक्ष रूप से न सही, परोक्ष रूप से आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकती है। लोग आपके पीठ पीछे बातें बना सकते हैं या आपकी सफलता से जलकर आपको नुकसान पहुंचाने की भी सोच सकते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि आपके पास धन है, तो कई बार वे आपसे अनुचित अपेक्षाएं पालने लगते हैं। कुछ लोग आपसे उधार मांग सकते हैं, कुछ आपसे मदद की उम्मीद कर सकते हैं और कुछ तो सिर्फ आपके धन के कारण आपसे मित्रता का दिखावा भी कर सकते हैं। ये सब आपके लिए मानसिक तनाव और रिश्तों में कड़वाहट का कारण बन सकता है। एक छोटी कहानी का उदाहरण, एक व्यापारी था, बहुत धनी। उसे अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने का बड़ा शौक था। वो जहां भी जाता अपने नए खरीदे हुए आभूषणों, अपनी बड़ी गाड़ियों और अपने आलीशान घर की बातें करता। धीरे धीरे उसके आसपास ऐसे लोगों की भीड़ जमा हो गई जो केवल उसके धन के कारण उससे जुड़े थे। जब व्यापार में उसे घाटा हुआ और उसकी आर्थिक स्थिति डामवाडोल हुई, तो वे सभी तथाकथित मित्र गायब हो गए। वो अकेला रह गया और उसे समझ आया कि उसने अपने धन का प्रदर्शन करके कितनी बड़ी भूल की थी। बुद्ध का ये उपदेश हमें कंजूस बनने या अपनी सफलता को छिपाने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये हमें विवेकपूर्ण और सुरक्षित रहने की सलाह देता है। अपनी मेहनत की कमाई का आनंद ले, उसे अच्छे कार्यों में लगाए, लेकिन उसका ढिंढोरा पीटने से बचे। सच्चा धन वह है जो शांति और सुरक्षा दे, न कि भय और ईर्ष्या। क्या आप मानते हैं कि आज के सोशल मीडिया के युग में लोग अपनी आर्थिक स्थिति का बहुत ज्यादा प्रदर्शन करते हैं? और क्या इसके कुछ नकारात्मक परिणाम आपने देखे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर व्यक्त करें। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये दूसरी बात आपको महत्वपूर्ण लगी हो और आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहेंगे, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें
जिन्हें आप सुरक्षित और सचेत देखना चाहते हैं। बात 12, अपने प्रेम संबंधों और अत्यंत निजी रिश्तों की गहराइयों का दिखावा या चर्चा हर किसी से मत करो। प्रेम शायद मनुष्य की सबसे खूबसूरत और सबसे गहरी भावनाओं में से एक। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा जीवन रंगों से भर जाता है, संगीत से भर जाता है। एक गहरा और सच्चा रिश्ता हमारी आत्मा को पोषण देता है। लेकिन बुद्ध हमें इस अत्यंत निजी और पवित्र भावना के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, प्रेम उस कोमल पुष्प की भांति है जो एकांत में खिलता है और अपनी सुगंध बिखेरता है। यदि तुम उसे हर किसी के सामने लाकर बार बार दिखाओगे तो दुनिया की नजरें और हवाएं उसे मुरझा सकती है। आज के सोशल मीडिया के युग में हम देखते हैं कि लोग अपने प्रेम संबंधों की हर छोटी बड़ी बात, हर तस्वीर, हर भावना को सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं। कपल गोल्स का प्रदर्शन होता है, हर रोमांटिक पल को दुनिया के सामने रखा जाता है। लेकिन क्या इससे रिश्ते सच में मजबूत होते हैं या उनमें एक तरह का दबाव और दिखावा आ जाता है? बुद्ध के अनुसार अपने प्रेम संबंधों और निजी रिश्तों की अत्यधिक चर्चा या दिखावा करने के कुछ नकारात्मक पहलू हो सकते हैं। नजर लगना ये एक पारंपरिक मान्यता हो सकती है, लेकिन इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब आप अपने खुशहाल रिश्ते का बहुत ज्यादा प्रदर्शन करते हैं तो कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या या नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। ये नकारात्मक ऊर्जा चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, आपके रिश्ते की सकारात्मकता को प्रभावित कर सकती है। अनावश्यक तुलना और अपेक्षाएं। जब आपका रिश्ता सार्वजनिक होता है तो लोग उसकी तुलना दूसरे रिश्तों से करने लगते हैं। वे आपसे अपेक्षाएं पालने लगते हैं। आपके रिश्ते पर एक सामाजिक दबाव बन जाता है कि वो हमेशा परफेक्ट दिखे, जो कि वास्तविक जीवन में संभव नहीं है। ये दबाव आपके और आपके साथी के बीच तनाव पैदा कर सकता है। हर रिश्ते में कुछ बातें, कुछ पल ऐसे होते हैं जो केवल दो लोगों के बीच रहने चाहिए। वे उस रिश्ते की नींव होते हैं, उसकी अंतरंगता का प्रतीक होते हैं। जब हम इन बातों को हर किसी से साझा करने लगते हैं तो उस रिश्ते की पवित्रता और गोपनीयता भंग होती है। सलाह के नाम पर हस्तक्षेप। आपके रिश्ते के बारे में सुनकर कई लोग बिन मांगी सलाह देने लगते हैं या आपके और आपके साथी के बीच की छोटी मोटी बातों में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। इससे गलतफहमियां बढ़ सकती है और रिश्ते में दरार आ सकती है। बुद्ध का ये उपदेश प्रेम को छिपाने या उसे न जीने के लिए नहीं है। प्रेम का आनंद ले, उसे जिए, अपने साथी का सम्मान करें, लेकिन अपने रिश्ते की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखें। कुछ बातें, कुछ भावनाएं, कुछ पल सिर्फ आपके और आपके साथी के लिए होते हैं। उन्हें दुनिया की नजरों से बचाकर रखना ही उस रिश्ते को और गहरा और मजबूत बनाता है। सच्चा प्रेम दिखावे का मोहताज नहीं होता। वो दो दिलों के बीच एक मौन संवाद होता है जिसे दुनिया को सुनाने की जरूरत नहीं होती। क्या आप मानते हैं कि आजकल लोग अपने रिश्तों का बहुत ज्यादा प्रदर्शन करते हैं? और क्या इसका उनके रिश्तों पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? आपकी क्या राय है कि एक स्वस्थ रिश्ते में कितनी गोपनीयता होनी चाहिए? कमेंट्स में अपने विचार व्यक्त करें और लिखें। सच्चा प्रेम मौन में खिलता है। बात 13, दूसरों की गुप्त और निजी बातें किसी से मत बोलो। वत्स, यदि किसी ने तुम पर विश्वास करके अपने हृदय का कोई रहस्य, कोई गुप्त बात या अपनी कोई निजी वेदना तुम्हें सौंपी है तो उस विश्वास की मृत्यु तक रक्षा करना। उसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी तीसरे व्यक्ति के सामने प्रकट मत करना। क्यों? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहला कारण, जब कोई व्यक्ति आप पर भरोसा करके अपनी सबसे कमजोर, सबसे निजी बात बताता है तो वो आपको अपनी आत्मा का एक हिस्सा सौंपता है। उस भरोसे को तोड़ना, उस रहस्य को उजागर करना केवल एक गलती नहीं, ये एक गहरा विश्वासघात है। ये उस व्यक्ति की भावनाओं को चकनाचूर कर देता है और आपके चरित्र पर एक अमिट दाग लगा देता है। दूसरा कारण, जो व्यक्ति दूसरों के रहस्यों को संभाल कर नहीं रख सकता
उस पर भविष्य में कोई और विश्वास नहीं करेगा। आपकी छवि एक अविश्वसनीय, बातूनी और गैरजिम्मेदार व्यक्ति की बन जाएगी। लोग आपसे कतराने लगेंगे, अपनी महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा करने से डरेंगे। तीसरा कारण, बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को बार बार समझाया है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि आप किसी के विश्वास को तोड़ते हैं तो भविष्य में कोई आपका विश्वास भी तोड़ेगा। यदि आप किसी की पीठ पीछे उसकी गुप्त बातें फैलाते हैं तो आपकी गुप्त बातें भी इसी तरह फैल सकती है। ये प्रकृति का नियम है। एक कथा है, दो मित्र थे, जीवक और पूर्णिक। जीवक ने एक बार भारी मन से पूर्णिक को अपने जीवन की एक ऐसी गलती के बारे में बताया जिसका उसे गहरा पश्चाताप था और जिसे वह दुनिया से छिपाकर रखना चाहता था। पूर्णिक ने उसे सांत्वना दी और विश्वास दिलाया कि ये बात उन दोनों के बीच ही रहेगी। कुछ समय बाद पूर्णिक का किसी अन्य व्यक्ति से विवाद हो गया। क्रोध और आवेश में उस व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए पूर्णिक ने जीवक के उसी रहस्य को सबके सामने उजागर कर दिया। जीवक को जब यह पता चला तो उसका हृदय टूट गया। उसका सबसे अच्छा मित्र ही उसका विश्वासघाती निकला। उस दिन न केवल उनकी मित्रता समाप्त हुई, बल्कि पूर्णिक ने समाज में अपनी विश्वसनीयता भी खो दी। लोग उसे विश्वासघाती पूर्णिक कहने लगे। बुद्ध कहते हैं, दूसरे के रहस्य को अपने हृदय में वैसे ही दफन कर दो जैसे तुम अपने सबसे मूल्यवान खजाने को सुरक्षित स्थान पर छिपाते हो। गॉसिप करना, दूसरों की निजी जिंदगी में ताक झांक करना या किसी की कही हुई बात को नमक मिर्च लगाकर फैलाना, ये सब इसी श्रेणी में आता है। सोशल मीडिया के इस युग में ये और भी आसान हो गया है, लेकिन इसके परिणाम उतने ही घातक हैं। अब आप स्वयं से पूछिए, क्या कभी किसी ने आप पर विश्वास करके कोई रहस्य बताया है और क्या आपने उस विश्वास को निभाया है, या क्या कभी किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है आपकी गुप्त बात को फैलाकर? उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? अगर आप सहमत हैं कि दूसरों के रहस्य सुरक्षित रखने चाहिए तो कमेंट में लिखिए, विश्वास अनमोल है या सिर्फ। और अगर ये बात आपको महत्वपूर्ण लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए। बात 14, बीती हुई बुरी बातें, शिकायतें और पुराने घाव किसी से मत कहो। अपने अतीत के दुखों, अपमानों, शिकायतों और कड़वी यादों को बार बार कुरेदकर अपने वर्तमान को दूषित मत करो, और नहीं उन्हें दूसरों के सामने बार बार दोहराकर उनके मन में भी नकारात्मकता घोलो। अतीत एक मरा हुआ बोझ है, उसे अपने कंधों पर ढोते रहने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। हम में से कई लोग अतीत की किसी बुरी घटना, किसी के द्वारा किए गए अपमान या किसी पुरानी असफलता को अपने मन में जीवित रखते हैं। हम बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, उसी की चर्चा करते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा? पहला कारण, वर्तमान की खुशियों का नाश। जब आप अतीत के अंधेरे में जीते हैं तो आप वर्तमान के प्रकाश को देख ही नहीं पाते। आपके आसपास कितनी भी खुशियां हो, आपका मन उन्हीं पुरानी बातों में उलझा रहता है और आप वर्तमान के सुनहरे अवसरों को खो देते हैं। दूसरा कारण, जब आप लगातार अपनी शिकायतों और बुरी यादों का रोना रोते हैं तो आप न केवल स्वयं नकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी उसी नकारात्मकता से प्रभावित करते हैं। लोग धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति से दूर भागने लगते हैं जो हमेशा शिकायतें करता रहता है। तीसरा कारण, अतीत को पकड़कर रखने का अर्थ है स्वयं को निरंतर एक पीड़ित की भूमिका में देखना। मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ये किया। ये मानसिकता आपको कमजोर बनाती है और आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया जो हर समय अपने दुर्भाग्य और लोगों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार की शिकायतें करता रहता था। उसने कहा, भगवान, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे धोखा दिया, मेरे मित्रों ने मेरा साथ छोड़ दिया, भाग्य ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, वत्स, तुम एक ऐसे व्यक्ति की तरह हो जो एक मृत शरीर को अपनी पीठ पर लादे घूम रहा है।
वो शरीर सड़ रहा है, दुर्गंध फैला रहा है और तुम्हारे वर्तमान जीवन को भी नरक बना रहा है। जब तक तुम उस मृत अतीत को उतारकर फेंक नहीं दोगे, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? जो बीत गया वो बीत गया, उससे सीख लो और आगे बढ़ो। बुद्ध का संदेश है, क्षमा करो, भूलो और आगे बढ़ो। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करो, ताकि तुम उस बोझ से मुक्त हो सको। आज के समय में सोशल मीडिया पर पुरानी शिकायतों को लेकर बहस करना या हर बातचीत में अपने पुराने दुखों का बखान करना, ये सब इसी श्रेणी में आता है। ये आपको मानसिक रूप से थका देता है। अब जरा सोचिए, क्या आप भी अतीत की किसी बात, किसी शिकायत या किसी पुराने घाव को आज भी अपने मन में उतना ही ताजा रखे हुए हैं? क्या वह आपको वर्तमान में खुश रहने दे रहा है? अगर आप अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीने का संकल्प लेना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, वर्तमान में जीना है या आगे बढ़ना है। और दूसरों को भी इस नकारात्मक चक्र से बाहर निकलने में मदद करने के लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। बात 15, किसी के द्वारा आपको दिया गया अपमान या कड़वे शब्द किसी से मत कहो। यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें कड़वे शब्द कहता है या तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तो उस अपमान को अपने हृदय में स्थान मत दो। उसे एक ऐसा अनचाहा उपहार समझो जिसे तुमने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। यदि तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे, तो वो उसी के पास लौट जाएगा जिसने उसे भेजा था। जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हमें दूसरों के क्रोध, उनकी ईर्ष्या या उनकी अज्ञानता के कारण अपमान या कटु वचनों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है दुख, क्रोध या बदला लेने की भावना। लेकिन बुद्ध हमें एक उच्च मार्ग दिखाते हैं। क्यों हमें अपमान को मन में नहीं रखना चाहिए? पहला कारण, स्वयं को पीड़ा देना। जब आप किसी के द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्दों को अपने मन में बार बार दोहराते हैं, तो आप वास्तव में स्वयं को ही बार बार पीड़ा पहुंचाते हैं। वो व्यक्ति तो कहकर चला गया, लेकिन आपने उसके शब्दों को अपने भीतर जीवित रखा है। दूसरा कारण, अपमान को याद रखने से क्रोध और घृणा बढ़ती है, जो आपके मन की शांति को भंग करती है और आपको नकारात्मक बना देती है। ये एक ऐसा चक्र है जो आपकी ऊर्जा को सोख लेता है। तीसरा कारण, जब आप किसी के अपमान से आहत होते हैं, तो आप अनजाने में उसे अपने ऊपर शक्ति दे देते हैं। आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि उसके शब्द आपको प्रभावित कर सकते हैं। ये प्रसिद्ध कथा है। एक बार बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध की शिक्षाओं से सहमत नहीं था, उनके पास आया और उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगा। उसने अपशब्दों का प्रयोग किया और बुद्ध को अपमानित करने का हर संभव प्रयास किया। बुद्ध शांत भाव से सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। जब वो व्यक्ति बोलकर थक गया, तो बुद्ध ने उससे पूछा, भैया, यदि तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसका होगा? उस व्यक्ति ने कहा, निश्चित रूप से मेरा ही होगा, क्योंकि उसने तो लिया नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार तुमने मुझे जो भी अपशब्द और अपमान दिए हैं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे सब तुम्हारे ही पास लौट जाते हैं। वो व्यक्ति लज्जित हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। ये अभ्यास कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए आत्मसम्मान, सजगता और करुणा की आवश्यकता है। समझे कि दूसरे का व्यवहार उसकी अपनी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है, आपका नहीं। जब कोई आपका अपमान करता है, तो आप आमतौर पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप उसे तुरंत भूल जाते हैं, या वो बात आपके मन में कई दिनों तक घूमती रहती है? अगर आप इस शिक्षा को अपनाकर भावनात्मक रूप से अधिक स्वतंत्र बनना चाहते हैं, तो कमेंट में मैं स्वीकार नहीं करता करती या मन की शांति लिखिए। बात 16, वो ज्ञान या जानकारी जो आपने अभी पूरी तरह समझी या परखी नहीं है, तो किसी से मत कहो। किसी भी ऐसी जानकारी, शिक्षा या ज्ञान को दूसरों के साथ तब तक साझा मत करो
जब तक तुमने स्वयं उसे भली भांति समझ न लिया हो, उसकी सत्यता को परख न लिया हो और उसके संभावित परिणामों पर विचार न कर लिया हो। अधूरा ज्ञान अहंकार को जन्म देता है और अक्सर भ्रम तथा हानि का कारण बनता है। आज सूचनाओं का विस्फोट है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें हर पल नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं। लेकिन क्या वे सभी जानकारियां सही होती हैं? क्या हम उन्हें आगे बढ़ाने से पहले उनकी सत्यता की जांच करते हैं? बुद्ध ने अधूरे या अप्रमाणित ज्ञान को साझा करने से क्यों मना किया? भ्रम और अज्ञान फैलाना। जब आप बिना सोचे समझे कोई अधूरी या गलत जानकारी फैलाते हैं, तो आप समाज में भ्रम और अज्ञान फैलाने के भागीदार बनते हैं। इससे किसी व्यक्ति या समूह को नुकसान भी पहुंच सकता है। अपनी विश्वसनीयता खोना। यदि आप बार बार गलत या अधूरी बातें कहेंगे, तो लोग आप पर विश्वास करना बंद कर देंगे। आपकी बातों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। अहंकार का प्रदर्शन। कई बार लोग केवल ज्ञानी दिखने के लिए या बातचीत में आगे रहने के लिए अधूरी जानकारी को भी पूरे आत्मविश्वास से प्रस्तुत करते हैं। ये उनके अहंकार का प्रदर्शन मात्र होता है। बुद्ध के समय में भी कई ऐसे तथाकथित ज्ञानी थे जो शास्त्रों की कुछ पंक्तियां रटकर स्वयं को महापंडित समझने लगते थे और लोगों को भ्रमित करते थे। बुद्ध ने हमेशा अनुभवजन्य ज्ञान और स्वयं की अनुभूति पर बल दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, किसी बात को केवल इसलिए मत मान लो कि वह किसी प्राचीन ग्रंथ में लिखी है, या इसलिए कि वो तुम्हारे गुरु ने कही है, या इसलिए कि वो परंपरा से चली आ रही है। किसी भी बात को तभी स्वीकार करो जब वो तुम्हारी अपनी बुद्धि, तुम्हारे अपने विवेक और तुम्हारे अपने अनुभव की कसौटी पर खरी उतरे। आज के संदर्भ में फेक न्यूज और अफवाहें इसी अधूरे ज्ञान का दुष्परिणाम है। किसी भी संदेश को आगे फॉरवर्ड करने से पहले, किसी भी जानकारी को दूसरों को बताने से पहले एक पल रुककर सोचें, क्या ये सच है? क्या इसका स्रोत विश्वसनीय है? क्या इसे साझा करना आवश्यक है? क्या आपने कभी कोई ऐसी बात किसी को बताई या शेयर की है जिसके बारे में बाद में आपको पता चला कि वो गलत या अधूरी थी? उस समय आपको कैसा लगा? अगर आप जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता परखने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में सत्य की खोज या पहले जानो फिर मानो लिखिए। बात 17, दूसरों के प्रति मन में उत्पन्न हुआ क्षणिक क्रोध या घृणा का भाव। वत्स, यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार या किसी परिस्थिति के कारण तुम्हारे मन में किसी के प्रति क्षणिक क्रोध, द्वेष या घृणा का भाव उत्पन्न हो, तो उसे तुरंत अपनी वाणी से व्यक्त मत कर दो और नहीं उसे अपने कार्यों में झलकने दो, जब तक कि तुमने स्वयं उस भाव को समझकर शांत न कर लिया हो। अनियंत्रित क्रोध अग्नि के समान है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाएगा। मनुष्य होने के नाते कभी कभी दूसरों के अनुचित व्यवहार, अन्याय या अपनी अपेक्षाओं के टूटने पर हमारे मन में क्रोध या नकारात्मक भाव आ सकते हैं। ये स्वाभाविक है, लेकिन बुद्ध के अनुसार उस क्षणिक आवेग में आकर उसे तुरंत व्यक्त कर देना क्यों हानिकारक है? क्रोध में कहे गए शब्द या किए गए कार्य अक्सर ऐसे घाव दे जाते हैं जो कभी नहीं भरते। बाद में पछतावा होने पर भी आप उन शब्दों को वापस नहीं ले सकते या उस कार्य को अनकिया नहीं कर सकते। इससे संबंध स्थायी रूप से टूट सकते हैं। क्रोध की स्थिति में हमारी विवेक बुद्धि क्षीण हो जाती है। हम सही और गलत का भेद नहीं कर पाते और ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे और दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं। क्रोध एक अत्यंत तीव्र और नकारात्मक ऊर्जा है। इसे व्यक्त करने में हमारी बहुत सी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जिसका उपयोग हम किसी रचनात्मक कार्य में कर सकते थे। क्रोध में किया गया प्रत्येक नकारात्मक कार्य एक नया कर्म बंधन बनाता है, जिसका फल हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है। एक कथा है, एक भिक्षु था जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था। एक दिन जब वो ध्यान में बैठा था, तो पास में खेल रहे कुछ बच्चों के शोर से उसका ध्यान भंग हो गया। उसे बच्चों पर तीव्र क्रोध आया। वो तुरंत उठा और बच्चों को डांटने फटकारने ही वाला था कि उसे बुद्ध की शिक्षा याद आ गई। वो रुका, कुछ गहरी सांसें ली और अपने क्रोध के उठते हुए भाव को देखने लगा।
उसने महसूस किया कि क्रोध उसकी अपनी अशांति का परिणाम है, बच्चों के शोर का नहीं। धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हो गया। फिर वो प्रेम से बच्चों के पास गया और उन्हें शांति से खेलने के लिए कहा। यदि वो उसी क्षण क्रोध में प्रतिक्रिया देता तो बच्चों के मन में भय और उसके प्रति दुर्भावना पैदा होती और उसका अपना मन भी अशांत रहता। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को प्रेम से जीतो, असत्य को सत्य से जीतो। जब क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुके, अपनी सांसों पर ध्यान दे, क्रोध के कारण को समझने का प्रयास करें। क्या ये आपकी किसी अपेक्षा के टूटने से आया है? क्या ये आपकी किसी असुरक्षा का परिणाम है? जब आप क्रोध के मूल को समझ लेंगे तो उसे शांत करना आसान हो जाएगा। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर तुरंत गुस्से भरी प्रतिक्रिया देना या ट्रोलिंग करना इसी श्रेणी में आता है। ये क्षणिक आवेग संबंधों को और सामाजिक माहौल को बिगाड़ता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने क्रोध में कुछ कह दिया या कर दिया हो और बाद में उसका गहरा पछतावा हुआ हो? अगर आप क्रोध को विवेक से संभालने का अभ्यास करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, शांति पहले या क्रोध पर विजय। और अगर ये शिक्षा आपको अपने भावनात्मक प्रबंधन में सहायक लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। बात 18, वो अच्छाई या मदद जो आप किसी के लिए करने जा रहे हैं, किसी को मत बताओ। यदि तुम किसी के लिए कोई भलाई करने का, कोई मदद करने का या कोई परोपकार का कार्य करने का विचार कर रहे हो तो उस विचार की घोषणा तब तक मत करो जब तक वो कार्य वास्तव में संपन्न न हो जाए। कर्म करने से पहले उसका ढिंढोरा पीटने से अहंकार तो बढ़ सकता है, पर उस कर्म के फल में बाधा आ सकती है। ऐसा क्यों कहा बुद्ध ने? जब हम किसी की मदद करने से पहले ही सबको बता देते हैं तो कहीं न कहीं हमारे मन में ये भाव आ सकता है कि देखो, मैं कितना अच्छा काम करने जा रहा हूं। ये सूक्ष्म अहंकार हमारी मंशा को दूषित कर सकता है। सच्ची सेवा निस्वार्थ भाव से होती है। जब आप घोषणा कर देते हैं तो वो व्यक्ति जिसकी आप मदद करना चाहते हैं और अन्य लोग आपसे अपेक्षा करने लगते हैं। यदि किसी कारणवश आप वो कार्य नहीं कर पाए तो निराशा और आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। जैसा हमने पहले भी चर्चा की, हर किसी की ऊर्जा सकारात्मक नहीं होती। कुछ लोग आपकी अच्छी मंशा को सुनकर भी ईर्ष्या कर सकते हैं या उसमें बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। कर्म का सिद्धांत गूढ़ है। कभी कभी जब हम अपनी योजनाओं को समय से पहले प्रकट कर देते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं उस कार्य के सहज प्रवाह में कुछ बदलाव ला सकती है। एक धनी व्यापारी ने सुना कि उसके गांव के पास एक आश्रम में साधकों को भोजन की कमी हो रही है। उसने मन में निश्चय किया कि वो अगले दिन आश्रम में 100 लोगों के लिए भोजन सामग्री भेजेगा। उसने उत्साह में आकर ये बात अपने कई मित्रों और कर्मचारियों को बता दी। अगले दिन जब वो सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा था तो उसे अचानक व्यापार में एक बड़ा नुकसान हो गया और उसे अपनी योजना स्थगित करनी पड़ी। आश्रम तक मदद नहीं पहुंच सकी। यदि उसने अपनी योजना गुप्त रखी होती और सीधे मदद पहुंचा दी होती तो शायद वो बाधा न आती, या कम से कम उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा न होना पड़ता और साधकों को झूठी आशा न बंधती। बुद्ध का मार्ग है, नेकी कर, दरिया में डाल। अर्थात भलाई का कार्य चुपचाप करो और उसे भूल जाओ। उसके बदले में प्रशंसा या मान्यता की अपेक्षा मत रखो। क्या कभी आपने किसी की मदद करने की घोषणा की और फिर किसी कारणवश वो पूरी नहीं कर पाए? उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? अगर आप निस्वार्थ सेवा और गुप्त दान के सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कमेंट में गुप्त सेवा, सच्चा सुख या कर्मण्येवाधिकारस्ते लिखिए और इस नेक विचार को फैलाने में हमारी मदद करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात 19, किसी के द्वारा आपको दिया गया कोई उपहार या सम्मान जिसे आप अहंकारवश दूसरों को दिखाना चाहते हो। यदि तुम्हें किसी से कोई विशेष उपहार, कोई सम्मान या कोई पदवी प्राप्त हुई है तो उसे अपने अहंकार को पोषित करने के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बार बार प्रदर्शित मत करो।
सच्ची योग्यता विनम्रता में झलकती है, दिखावे में नहीं। जीवन में हमें कभी कभी दूसरों से प्रशंसा, पुरस्कार या कोई मूल्यवान वस्तु उपहार में मिलती है। ये स्वाभाविक है कि इससे हमें खुशी मिले, लेकिन बुद्ध हमें इसके प्रदर्शन से बचने की सलाह क्यों देते हैं? अहंकार का पोषण। जब हम अपने प्राप्त उपहारों या सम्मानों का बार बार बखान करते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है। हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। ये हमें और सीखने और विनम्र रहने से रोकता है। आपका प्रदर्शन दूसरों के मन में ईर्ष्या पैदा कर सकता है, खासकर उन लोगों के मन में जिन्हें वैसा सम्मान या उपहार नहीं मिला। ये आपके संबंधों में कड़वाहट ला सकता है। उपहारों और बाहरी सम्मानों से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है। यदि आपकी खुशी इन्हीं पर निर्भर है तो आप हमेशा दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा के भूखे रहेंगे। जब आप किसी सम्मान या उपहार का दिखावा करते हैं तो उसका वास्तविक मूल्य, जो शायद देने वाले की भावना में था, कम हो जाता है और वो केवल एक प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह जाता है। एक बार एक राजा ने बुद्ध को एक अत्यंत मूल्यवान और सुंदर वस्त्र भेंट किया। बुद्ध ने उसे सहजता से स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने वो वस्त्र एक गरीब, बीमार भिक्षु को दे दिया जिसे उसकी अधिक आवश्यकता थी। राजा को जब यह पता चला तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, मैंने वो वस्त्र आपको इतने सम्मान से दिया था और आपने उसे किसी और को दे दिया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, वस्तु का सच्चा मूल्य उसके उपयोग में है, उसके संग्रह में या उसके प्रदर्शन में नहीं। मेरे लिए वो वस्त्र उतना ही मूल्यवान था जितना कोई साधारण वस्त्र, लेकिन उस भिक्षु के लिए वो जीवन रक्षक हो सकता था। मैंने तुम्हारे सम्मान को नहीं बल्कि करुणा को प्राथमिकता दी। तो क्या करें? प्राप्त उपहारों और सम्मानों के लिए आभारी रहें, उन्हें देने वाले की भावनाओं का सम्मान करें, लेकिन उन्हें अपने अहंकार का भोजन न बनने दें। आपकी असली पहचान आपके गुण और आपके कर्म है, न कि आपके पास मौजूद वस्तुएं या आपको मिले हुए पद। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो हर समय अपने प्राप्त पुरस्कारों या उपहारों की ही बातें करता रहता हो? आपको कैसा महसूस होता है अगर आप विनम्रता और आंतरिक गुणों को बाहरी प्रदर्शन से अधिक महत्व देते हैं? तो कमेंट में विनम्रता ही भूषण है या सादगी में सुंदरता लिखिए। बात 20। अपने बच्चों या परिवार के सदस्यों की निजी कमजोरियां या असफलताएं जिनसे वे स्वयं शर्मिंदा हों, दूसरों के सामने उजागर करना मत करो। अपने बच्चों, अपने जीवन साथी या अपने परिवार के किसी भी सदस्य की ऐसी निजी कमजोरियों, उनकी पिछली असफलताओं या ऐसी बातों को जिनसे वे स्वयं शर्मिंदा या असहज महसूस करते हो, मनोरंजन के लिए या अपनी बड़ाई के लिए दूसरों के सामने कभी उजागर मत करो। ये उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाता है और आपके प्रति उनके विश्वास को कमजोर करता है। माता पिता या परिवार के सदस्य होने के नाते हम अपने बच्चों या परिजनों की बहुत सी बातें जानते हैं, उनकी ताकतें भी और उनकी कमजोरियां भी, लेकिन उनकी कमजोरियों या शर्मिंदगी भरी घटनाओं को दूसरों के सामने क्यों नहीं बताना चाहिए? विशेषकर बच्चों और किशोरों का आत्मसम्मान बहुत नाजुक होता है। जब उनकी कमजोरियों का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया जाता है या चर्चा की जाती है तो वे गहरे भावनात्मक आघात का शिकार हो सकते हैं। उनका आत्मविश्वास टूट सकता है। परिवार विश्वास और सुरक्षा का स्थान होता है। यदि बच्चे या परिजन ये महसूस करते हैं कि उनकी सबसे निजी और संवेदनशील बातें भी घर में सुरक्षित नहीं हैं, तो वे आपसे कटना शुरू कर देंगे। वे अपनी भावनाएं और समस्याएं आपसे साझा करना बंद कर देंगे। यदि आप स्वयं दूसरों की कमजोरियों का मजाक उड़ाएंगे तो आपके बच्चे भी यही सीखेंगे। वे भी असंवेदनशील और गॉसिप करने वाले बन सकते हैं। ऐसी बातें परिवार के भीतर भी मनमुटाव और दूरियां पैदा कर सकती है। जिस सदस्य की कमजोरी उजागर की गई हो वो अपमानित और अकेला महसूस कर सकता है। कल्पना कीजिए, एक माँ अपनी सहेलियों की महफिल में अपने बेटे की पढ़ाई में कमजोरी
या उसकी किसी अजीब आदत का मजाक उड़ाते हुए किस्सा सुनाती है। यदि वो बेटा ये सुन ले तो उसके कोमल मन पर क्या बीतेगी? क्या वो अपनी मां पर दोबारा भरोसा कर पाएगा? बुद्ध का मार्ग है अपने परिवार को एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण आश्रय प्रदान करना। उनकी गलतियों पर उन्हें निजी तौर पर समझाएं, उन्हें सुधारने में मदद करें, उनका हौसला बढ़ाएं, लेकिन उनकी कमजोरियों को दूसरों के मनोरंजन का साधन न बनने दें। क्या आपके बचपन का कोई ऐसा अनुभव है जब आपकी किसी कमजोरी को दूसरों के सामने उजागर किया गया हो और आपको बहुत बुरा लगा हो? या क्या आप एक अभिभावक के तौर पर इस बात का ध्यान रखते हैं? अगर आप पारिवारिक संबंधों में विश्वास, सम्मान और गोपनीयता बनाए रखने के महत्व को समझते हैं, तो कमेंट में परिवार ही पहली पाठशाला या संवेदनशील बने लिखिए। बात 21, वो सूक्ष्म ईर्ष्या या द्वेष जो आपके मन में किसी की प्रगति या खुशी देखकर उत्पन्न हो। वत्स, यदि तुम्हारे मन में किसी अन्य व्यक्ति की सफलता, उसकी खुशी, उसके गुणों या उसकी प्रगति को देखकर ईर्ष्या, द्वेष या जलन का कोई सूक्ष्म भाव भी उत्पन्न हो, तो उसे तुरंत अपनी वाणी, अपने चेहरे के हाव भाव या अपने कार्यों के माध्यम से प्रकट मत होने दो। ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले तुम्हारे ही मन की शांति और सद्गुणों को भस्म करती है। ईर्ष्या एक बहुत ही आम मानवीय भावना है, लेकिन ये अत्यंत विनाशकारी भी है। ये अक्सर तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और स्वयं को उनसे कमतर पाते हैं। बुद्ध ने इस सूक्ष्म ईर्ष्या को भी प्रकट करने से क्यों रोका? जब आप ईर्ष्या महसूस करते हैं और उसे किसी भी रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे किसी की सफलता को कम करके आंकना, उसकी पीठ पीछे बुराई करना या उसके आनंद में बाधा डालना, तो आप अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। वो हमेशा दूसरों की उपलब्धियों से जलता रहता है और अपने भीतर कड़वाहट और असंतोष भरता रहता है। ये उसके अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो क्या करें जब ईर्ष्या का भाव मन में उठे? सबसे पहले पहचानें कि आपके मन में ईर्ष्या का भाव उठा है। इसे दबाने या इससे इनकार करने के बजाय इसे स्वीकार करें। विचार करें कि ये ईर्ष्या क्यों उत्पन्न हुई। क्या ये आपकी किसी कमी, असुरक्षा या अधूरी इच्छा का परिणाम है? जानबूझकर उस व्यक्ति की सफलता या खुशी के लिए प्रसन्नता व्यक्त करें, भले ही मन में न हो। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके मन को बदलेगा। अपने पास जो कुछ है उसके लिए कृतज्ञता का भाव विकसित करें। इससे तुलना और ईर्ष्या की भावना कम होगी। क्या आपने कभी किसी की सफलता देखकर अपने मन में ईर्ष्या का हल्का सा भी भाव महसूस किया है? यदि हाँ, तो आपने उसके साथ कैसे डील किया? अगर आप ईर्ष्या को मुदिता और कृतज्ञता से जीतने का अभ्यास करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में सबका मंगल हो लिखिए। बात 22, किसी के द्वारा की गई आपकी प्रशंसा या चापलूसी को तुरंत स्वीकार कर लेना और उस पर इतराना। वत्स, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम्हारे गुणों का बखान करता है या तुम्हारी चापलूसी करता है, तो उसे तुरंत सत्य मानकर उस पर इतराने या अहंकार से फूलने मत लगो। पहले अपनी विवेक बुद्धि से ये परखो कि उस प्रशंसा में कितनी सच्चाई है, कहने वाले की मंशा क्या है, और कहीं ये तुम्हारे अहंकार को पोषित करने का एक सूक्ष्म जाल तो नहीं। प्रशंसा सुनना किसे अच्छा नहीं लगता? ये एक स्वाभाविक मानवीय इच्छा है, लेकिन बुद्ध हमें इसके प्रति अत्यधिक आसक्त या अंधविश्वासी होने से रोकते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा? प्रशंसा, विशेषकर यदि वो अवास्तविक या चापलूसी भरी हो, हमारे अहंकार को तेजी से बढ़ाती है। हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं और आत्म सुधार के मार्ग से भटक जाते हैं। यदि हम हर प्रशंसा को आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपना यथार्थवादी आत्म मूल्यांकन करने की क्षमता खो देते हैं। हम अपनी कमजोरियों को नहीं देख पाते और अपनी काल्पनिक श्रेष्ठता में जीने लगते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए आपकी चापलूसी कर सकते हैं,
वे आपकी प्रशंसा करके आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, ताकि बाद में वे आपका किसी प्रकार से शोषण कर सकें या आपसे कोई अनुचित लाभ उठा सकें। यदि आपको प्रशंसा सुनने की आदत पड़ जाती है, तो आप हमेशा दूसरों की स्वीकृति और मान्यता पर निर्भर रहने लगते हैं। जब आपको प्रशंसा नहीं मिलती, तो आप दुखी और निराश होते हैं। एक राजा था जिसे अपनी प्रशंसा सुनने का बहुत शौक था। उसके दरबारी ये बात जानते थे और वे हर छोटी बड़ी बात पर राजा की झूठी प्रशंसा करते रहते थे। राजा अपनी इस झूठी महिमा में इतना खो गया कि वो राज्य की वास्तविक समस्याओं और अपनी कमियों को देख ही नहीं पाया। धीरे धीरे उसका राज्य कमजोर होता गया और अंततः उसका पतन हो गया, क्योंकि वो सत्य सुनने के बजाय केवल चापलूसी से घिरा हुआ था। बुद्ध कहते हैं, अपनी प्रशंसा सुनकर वैसे ही अप्रभावित रहो जैसे कमल का पत्ता जल से अप्रभावित रहता है। प्रशंसा मिले तो विनम्रता से धन्यवाद दो, लेकिन उसे अपने सिर पर मत चढ़ने दो। अपनी आंतरिक कसौटी पर उसे परखो। आलोचना सुनने का भी साहस रखो, क्योंकि कई बार सच्ची आलोचना हमें सुधार का अवसर देती है। क्या आप प्रशंसा सुनकर तुरंत उत्साहित हो जाते हैं, या आप उसे तटस्थ भाव से ग्रहण करते हैं? क्या आप सच्ची आलोचना और चापलूसी में भेद कर पाते हैं? अगर आप प्रशंसा और आलोचना दोनों को संभाव से देखने का अभ्यास करना चाहते हैं, तो कमेंट में संभावी योग या अहंकार से मुक्ति लिखिए। और यदि ये शिक्षा आपको आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। बात 23। वो कोई बड़ा आर्थिक लाभ या अप्रत्याशित धन प्राप्ति जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई हो, या जो अभी पूरी तरह आपके अधिकार में न आया हो, तो किसी को मत बताना। बुद्ध ने लोभ और आसक्ति को दुख का कारण बताया। उनकी 32वीं शिक्षा हमें धन और भौतिक लाभ के प्रति एक संतुलित और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देती है। यदि तुम्हें भविष्य में कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना दिख रही हो, कोई अप्रत्याशित धन मिलने की उम्मीद हो, जैसे लॉटरी, विरासत या कोई बड़ा सौदा, तो उसकी चर्चा तब तक किसी से मत करो जब तक वो लाभ पूरी तरह से पुष्ट न हो जाए और वो धन तुम्हारे सुरक्षित अधिकार में न आ जाए। समय से पहले ऐसी घोषणाएं अनावश्यक उम्मीदें, ईर्ष्या और कभी कभी खतरे भी पैदा कर सकती है। धन की चाहत एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है और बड़े लाभ की उम्मीद मन में उत्साह पैदा करती है। लेकिन बुद्ध ऐसी अपुष्ट धन प्राप्ति की घोषणा से बचने की सलाह क्यों देते हैं? झूठी उम्मीदें और निराशा। यदि वो अपेक्षित लाभ किसी कारणवश नहीं मिलता है, जैसा कि अक्सर होता है, तो समय से पहले घोषणा करने के कारण आपको और आपके आसपास के लोगों को गहरी निराशा हो सकती है। आपकी विश्वसनीयता भी कम हो सकती है। बड़े धन लाभ की खबर सुनकर कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा हो सकती है। वे आपकी खुशी में खुश होने के बजाय आपके मार्ग में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं या आपके बारे में नकारात्मक बातें फैला सकते हैं। अप्रत्याशित धन प्राप्ति की खबर अपराधियों या धोखेबाजों को भी आकर्षित कर सकती है। वे आपसे वो धन ऐंठने या आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना सकते हैं। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि आपको बड़ा धन मिलने वाला है, वे आपसे उधार या सहायता की अपेक्षा करने लग सकते हैं, भले ही वो धन अभी आपके पास आया भी न हो। ये आप पर अनावश्यक दबाव डाल सकता है। एक कहानी है एक गरीब किसान की जिसे सपना आया कि उसके खेत में खजाना दबा है। उसने सुबह होते ही ये बात पूरे गांव में फैला दी। सभी लोग उसके खेत में पहुंच गए और खुदाई शुरू कर दी। बहुत खुदाई के बाद भी कुछ नहीं मिला। किसान को न केवल निराशा हुई, बल्कि उसका खेत भी बर्बाद हो गया और वो उपहास का पात्र बना। यदि उसने सपने को गुप्त रखकर पहले स्वयं शांति से जांच की होती, तो शायद ये नौबत न आती। बुद्ध का मार्ग है संतोष और अपरिग्रह का। धन आए तो उसका सदुपयोग करो, लेकिन उसके आने से पहले ही उसके नशे में मत डूबो। उसे अपनी शांति और सुरक्षा से बड़ा मत मानो। क्या कभी आपने किसी ऐसी अपुष्ट लाभ की खबर सुनकर योजनाएं बनानी शुरू कर दी जो बाद में पूरी नहीं हुई? उसका अनुभव कैसा रहा?
अगर आप धन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण और विवेकपूर्ण व्यवहार के महत्व को समझते हैं, तो कमेंट में संतोष ही परम धन या धीरज का फल मीठा लिखिए। और यदि आप इस व्यावहारिक शिक्षा से सहमत हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बात 24, आपके मन में चल रही कोई ऐसी रचनात्मक या कलात्मक परियोजना जिसके अभी केवल बीज रूप में विचार हों और जिसे आपने मूर्त रूप देना शुरू न किया हो। तुम्हारे मन में यदि कोई मौलिक रचनात्मक विचार, कोई नई कलात्मक परियोजना या कोई अभिनव योजना बीज रूप में अंकुरित हो रही हो, तो उसे तब तक व्यापक रूप से दूसरों के सामने प्रकट मत करो जब तक तुमने स्वयं उस विचार को थोड़ा परिपक्व न कर लिया हो, उसकी रूपरेखा न बना ली हो और उसे मूर्त रूप देने की दिशा में कुछ प्रारंभिक कदम न उठा लिए हों। समय से पहले बिखेरे गए बीज अक्सर व्यर्थ हो जाते हैं। रचनात्मकता एक नाजुक प्रक्रिया है। एक नया विचार एक नन्हे पौधे की तरह होता है जिसे सावधानी और पोषण की आवश्यकता होती है। बुद्ध के अनुसार ऐसे अपरिपक्व रचनात्मक विचारों को तुरंत क्यों नहीं बताना चाहिए? कुछ लोग आपके मौलिक विचार को सुनकर उसे अपना बता सकते हैं या उसे तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे आपके मूल विचार की नवीनता और शक्ति क्षीण हो सकती है। नकारात्मक प्रतिक्रिया से हतोत्साहन प्रारंभिक अवस्था में विचार अक्सर अस्पष्ट और अविकसित होते हैं। यदि आप उन्हें ऐसे लोगों के सामने रखते हैं जो रचनात्मक प्रक्रिया को नहीं समझते या जो स्वभाव से नकारात्मक हैं, तो उनकी आलोचना या उपहास आपके उत्साह को ठंडा कर सकता है और आप उस विचार पर आगे काम करने से कतरा सकते हैं। अपने विचार के बारे में बहुत अधिक बात करने से आपकी ऊर्जा कर्म करने के बजाय केवल चर्चा में ही खर्च हो जाती है। कई बार अपने विचार के बारे में दूसरों से प्रशंसा पाकर हमें यह भ्रम हो जाता है कि कार्य लगभग पूरा हो गया है, जबकि वास्तविकता में हमने अभी शुरुआत भी नहीं की होती। ये हमें वास्तविक कर्म करने से रोकता है। अनेक महान कलाकारों, लेखकों और वैज्ञानिकों ने अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को वर्षों तक एकांत में गोपनीयता से विकसित किया है। जब उनका कार्य एक परिपक्व अवस्था में पहुंच गया, तभी उन्होंने उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो क्या करें? अपने रचनात्मक विचारों को अपनी डायरी में लिखें, उन पर चिंतन करें, उनकी रूपरेखा बनाएं, छोटे छोटे प्रयोग करें। जब आपको लगे कि आपका विचार थोड़ा ठोस आकार ले चुका है और आप उसके प्रति गंभीर हैं, तब आप उसे कुछ विश्वसनीय और सकारात्मक सोच वाले मित्रों या मार्गदर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं, ताकि आपको रचनात्मक प्रतिक्रिया मिल सके। क्या आपके मन में कोई ऐसा रचनात्मक सपना है जिसे आप दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं? क्या आप उसे सही समय पर सही तरीके से प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं? अगर आप रचनात्मक ऊर्जा के संरक्षण और विचारों को मूर्त रूप देने के महत्व को समझते हैं, तो कमेंट में पहले कर्म, फिर चर्चा या रचनात्मकता एक साधना लिखिए। बात 25, अपने गहरे दुख, पीड़ा और व्यक्तिगत त्रासदियों की पूरी कहानी हर किसी को मत बताओ। अपने जीवन के गहरे दुखों, अपनी असहनीय पीड़ाओं, अपने साथ हुई त्रासदियों और अपने मन के घावों की पूरी कहानी हर राह चलते व्यक्ति को, हर सुनने वाले को मत बताओ। ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है। आखिर दुख बांटने से ही तो कम होता है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण यहां भी अत्यंत सूक्ष्म और व्यावहारिक है। इसे समझने के लिए हमें किसा गौतमी की प्रसिद्ध कथा को याद करना होगा। किसा गौतमी का एकमात्र पुत्र मर गया था। वो अपने मृत बच्चे को गोद में लिए पागलों की तरह घर घर भटक रही थी, किसी ऐसी औषधि की तलाश में जो उसके पुत्र को जीवित कर दे। लोग उसे बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध ने उसकी अपार पीड़ा को देखा और अत्यंत करुणा से कहा, गौतमी, मैं तुम्हारे पुत्र के लिए औषधि बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने लाने होंगे जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। वो बेचारी औरत आशा की एक किरण लिए पूरे गांव में, नगर में घर घर घूमी, लेकिन उसे एक भी घर ऐसा न मिला जहां कभी किसी प्रियजन की मृत्यु न हुई हो। हर द्वार से उसे यही सुनने को मिला,
बहन, हमारे यहां तो अभी कुछ समय पहले ही किसी की मृत्यु हुई है, या हमारे दादाजी, हमारी दादी जी, हमारे बच्चे, कोई न कोई तो गया ही है। शाम तक थकहार कर जब उसे सत्य का बोध हुआ, वो बुद्ध के पास लौटी। उसे समझ आ गया, दुख जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है। ये केवल मेरे साथ नहीं, ये हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर कोई इसे अपने अपने तरीके से, अक्सर चुपचाप और गरिमा के साथ सहता है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम अपने दुख का अत्यधिक बखान हर किसी के सामने करते हो, तो कई बार लोग तुम्हारी पीड़ा को समझ नहीं पाते। कुछ लोग तुम्हारे आंसुओं का उपहास कर सकते हैं, कुछ तुम्हारी बातों को गपशप का विषय बना सकते हैं, और कुछ तुम्हारी कमजोरी का फायदा भी उठा सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने दुख को दबाकर रखो। यदि आपके पास कोई सच्चा मित्र, कोई विश्वसनीय गुरु या कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में आपकी पीड़ा को समझ सकता है और सही मार्गदर्शन दे सकता है, तो उससे अपने मन की बात अवश्य कहनी चाहिए। लेकिन अपने घावों को हर किसी के सामने प्रदर्शित करना उन्हें भरने की बजाय और गहरा कर सकता है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब आपने किसी गलत व्यक्ति से अपना दुख साझा किया और बाद में पछतावा हुआ कि काश ये बात न कही होती? बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि दुख को समझें, उसे स्वीकार करें और फिर उससे ऊपर उठने का प्रयास करें, न कि उसमें डूबकर हर किसी से सहानुभूति की भीख मांगे। सच्ची शक्ति दुख को गरिमा से सहने और उससे सीखने में है। प्रिय आत्मिक मित्रों, यदि बुद्ध की ये गहन और जीवन स्पर्शी शिक्षाएं आपको प्रेरित करती है और आपको लगता है कि ये आपके और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन व्यक्त करें। ये हमें ऐसे और सार्थक विषयों पर काम करने की प्रेरणा देता है। इस ज्ञान के प्रकाश को औरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को अपने प्रियजनों, मित्रों और उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आप आत्मिक शांति और बुद्धिमत्ता के मार्ग पर आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ज्ञान का दान महादान है, और यदि आप बुद्ध की शिक्षाओं और आध्यात्मिक विकास की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी सक्रिय कर दें ताकि हमारी कोई भी नई प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक मौन एक साधना है। बुद्ध का मार्ग अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, दुख से सुख की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप शांति और आनंद से परिपूर्ण हो। धन्यवाद।